वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम श्री श्री ठाकुर जी के बाल लीला के समय की एक चर्चा करेंगे कि ठाकुर जी उस समय बहुत ही नाम किए और कैसे वो नाम किए, कैसे उन्होंने अपने मन को शांत किया, क्योंकि हर चीज़ को वो जड़ से पता लगाते थे कि ये काम कैसे हुआ है। एक दिन ठाकुर जी के मन में किसी भी तरह से शांति नहीं आ रही थी। सोचते सोचते वो बालक अनुकूल परेशान हो गए। सोचे कि मिट्टी तो एक ही है, मगर तरह तरह के पौधे उगते हैं एक ही मिट्टी में। कितने विचित्र फल फूल, कितने विचित्र पत्ते, रूप रस गंध वैचित्र का हाट है, मगर जिस मिट्टी में अनेक का उद्गम है वह तो एक ही है। एक से अनेक आया किस तरह से। सोचते सोचते माथा मानो काम नहीं कर रहा है। दौड़ कर जाते हैं एक जंगल में, पेड़ पौधे के वैचित्र के बीच एक जगह बैठ जाते हैं। चारों तरफ अवाक होकर देख रहे हैं और सोच रहे हैं। समाधान तो चाहिए ही, नहीं तो उद्वेग का अंत नहीं है। जहाँ सिद्धांत का अभाव है वहाँ शांति का अभाव है। प्राण की आकुति विकुति में रो पड़े बालक अनुकूल चंद्र। भगवान कैसे क्या होगा, भावना ही अभाव है, भाव में है अभाव का शेष। सोचते सोचते सोचने बैठ गए अनुकूल चंद्र। अविच्छेद होकर नाम करने लगे। माँ ने नाम दिया था, मगर दीक्षा के पहले से ही नाम करते थे। जन्म के पहले से ही नाम सुनते आए हैं। कर्ण के पूर्व ही मर्म में ध्वनित हुआ है उनका नित्यनाद। माँ हुजूर महाराज को आपद विपद में स्मरण करती, अनुकूल चंद्र भी आप्राण होकर उनको पुकारने लगे। जंगल में बैठकर नाम करने लगे। नाम में ही तो है तत्व भेद, नाम में ही है तो दृष्ट शुद्धि। नाम विमान पर चढ़कर आकाश में उठने पर तल के नदी नाले खाई सब कुछ ही समान दिखता है। नाम के उत्ताप से भेद का हिम कितने क्षण टिकता है। नाम एकदम पंचम कोश में पहुंचा देता है। प्रणव के ऊपर में, प्रणव के पहले भी नाम पीछे भी नाम। देखो नाम से चढ़ जाता है एकदम सिलीगुड़ी। प्रणव से बढ़ता है पर ब्रह्म। नाम है दार्जिलिंग मेल। जो ही हुंकार किया वैसे ही पहुंचा पर ब्रह्म। डरो नहीं स्पंदन सेतु तैयार हुआ है अब एक ही बार में सिलीगुड़ी। नाम महात्म है कितना, उसी नाम में एकदम से डूब गए। नाम कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। ध्येय विषय के तत्व उद्घाटन में स्वयं को एकांत से लगा दिए। मिट्टी खोदकर तरह तरह के पौधे के जड़ को उखाड़कर परीक्षा कर रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं उनके डाल पत्तों को लेकर। फिर भी गिरह कहाँ खुल रही है। इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का पथ कहाँ है। समस्या से पार होने की सीढ़ी कहाँ है। बालक ध्यान में तन्मय हो पड़े हैं, मशगूल हो गए हैं नाम में। इस विभेद को भेद किए बिना रह नहीं पा रहे हैं। सोचते सोचते आंखों के सामने न जाने क्या देखे कि फल फूल मूल को पार कर देखे बीज। ठीक तो बीजें स्वतंत्र हैं, इसीलिए पौधे भी पृथक हैं, मगर जात गोष्ठी में वे हैं एक। सारे आम के पेड़ हैं, सारे कटहल के पेड़ ही हैं, और एक प्रकार का पेड़ है उसे केला गाछ कहते हैं। मगर सारे आम कटहल केला एक नहीं है। आमों में कोई बम्बई, कोई फजली, कोई लंगड़ा, कोई है टोको। कटहल भी कोई रसीला है, कोई खाजा है। केला भी मर्तमान है, चांपा है, बीची वाला भी है। बीज भेद में रूप भेद है, प्रकृति भेद है। यही तो प्रत्यक्ष के प्रत्यानंद से हृदय भर उठा। उन्मुक्त कबूतर की तरह नीले आकाश में मुक्ति पराया प्राण ने। सर्वक्षण नाममय होकर हैं अनुकूल चंद्र। चलते फिरते उठते बैठते नाम, नाम के मद में मताल भाव। जितना ही नाम कर रहे हैं उतना ही सभी के संग अपना नैकट्य बोध कर रहे हैं। सोचते सोचते भाव में शामिल हो गए हैं। जल स्थल आकाश पाताल जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ को ही अपना अंश समझ रहे हैं।
उनके संग न जाने कहाँ नाड़ी का योग है। जितनी ही है योगानुभूति उतना ही है आनंद। नित्यानंद होकर देखने पर मूलतः सब कुछ ही एक है। सारी गड़बड़ियाँ पत्तियाँ की टहनी की ओर से हैं। तुम में मुझ में भेद नहीं है, तुम में हम में भेद ही सारी गड़बड़ियाँ हैं। वे भेद खत्म हो जाने पर ही सब खत्म हो जाता है। तुम जो मैं नहीं हूँ यही है सारी भूल। तुम जो मैं हूँ वही है चरम शुद्ध भक्ति का ज्ञान। एक सोचने पर और देरी नहीं है, दो सोचने पर बहुत है, और 3, 4, 5, 10, 100, 1000, 36 कोटि यदि सोचते हो तो समझूंगा बहुत दूर बहुत दूर। अनुकूल चंद्र का चित्त अभी नित्य सत्ता में लीन है। नित्य सत्ता के स्वाद से आत्मा भरपूर है। नाम करते करते कभी लगता है हाथ पैर सब कुछ पेट में समा जा रहा है, फिर भी त्याग नहीं है। अनुराग के इलाके में त्याग की भावना नहीं है। योग की सिद्धि है। नाम के ह्लाद से अंग में पुलक का सिहरण जाग रहा है। नित्यनाथ के मेघ मंद्र में भूमानंद के भावलोक में चलता है मनम मयूर का उल्लास नृत्य। नाम करते करते नाम की अग्नि जल जाती है अंतर में और साथ ही साथ बाहर में भी। बदन से आग निकल रहा है, देह जल रहा है। ज्वलंत आग के सहस्त्र जीव मानो बदन को चाटते जा रहे हैं। क्या किया जाए? नदी के बीच एक बांस गाड़ लिए हैं। डुबकी लगाकर बांस पकड़कर नाम करने लगते हैं। दम बंद हो जाने जैसा हो जाता है, मगर आनंद धाम से मन को फिर भी उतारा नहीं जा सकता। आनंद का उत्प्लावन देह को भासमान कर देता है। जय गुरु।